तो एक जगह गुरु महाराज जी को बुलाया नहीं था, और लोग संत जो आए थे, विद्वान लोग, चतुर्वेदी लोग, विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि तुमने गौड़ीमठ वाले महाराज जी को नहीं बुलाया? उसमें से एक ने बोला, बोले नहीं। बोले क्यों? उनको क्यों नहीं बुलाया? जाओ तुरंत, अभी अभी गाड़ी लेके जाओ, उनको लेके आओ। तो महाराज जी को लेके आए, महाराज जी को बुला के लेके गए, और वहां पे महाराज जी का एक कृष्ण तत्व के ऊपर चर्चा चल रही थी। वो एक टॉपिक रखा था कृष्ण तत्व के ऊपर। कहा था कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ, ये एक चर्चा चल रही थी। सो अभी सभी लोग, महाराज जी का लास्ट में नंबर आया, सभी लोगों ने खूब अच्छा अच्छा बोल दिया कि कृष्ण के जन्म के बारे में सबों ने खूब बोला। तो महाराज सबने ये बोल दिया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। सबों ने जितना भी बोला, सब ये बोला कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। तो महाराज जी का जब लास्ट में नंबर आया, तो महाराज जी ने कहा नहीं, कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। और फिर उन्होंने भागवत से वो बड़े बड़े श्लोक और निकाल के उनको प्रमाण दिया। तो एक थोड़ा उद्दंड जैसा था, उसने बोला कि ये गौड़ी मठ वाले क्या बात करते हैं, हमें गौड़ी मठ वालों की बात नहीं मानेंगे, कृष्ण का जन्म सब दुनिया जानती है, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है, ये कैसे कह रहे हैं कि गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ है। गुरु महाराज ने कहा बड़े शांत भाव से, गुरु महाराज ने कहा देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है, और आप ये कह रहे हैं कि हम गौड़ी मठ वालों की भागवत बात नहीं मानेंगे, तो ये मेरी बात नहीं है, ये भागवत की बात है। ये भागवत कह रही है, गौड़ी मठ वाले नहीं कह रहे। ये भागवत को गौड़ी मठ वालों ने नहीं बनाई है। और यदि ये मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूँ, इस प्रमाण, ये तो भागवत के श्लोक दे रहा हूँ ना, भागवत के श्लोक से उठा के मैं प्रमाण दे रहा हूँ। इस यदि तुम नहीं मानते, इन श्लोकों को क्या तुम भागवत में से निकाल सकते हो? जो श्लोक है, प्रमाण श्लोक है, क्या इन श्लोकों को तो भागवत से निकाल दो, निकालना है तो तुम निकाल दो। लेकिन सब लोगों ने जब जब प्रमाण दिया भागवत के श्लोकों को उठा के गुरुदेव ने, तो सबने कहा नहीं नहीं, गौड़ीमठ वाले जो महाराज जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो प्रमाण दिया ना भागवत का, तो सब उसको बोला तुम चुप हो जाओ, अभी तुम बहुत हल्ला मचा रहे हो, शांत बैठ जाओ। फिर बोला नहीं, महाराज जी जो कह रहे, तो महाराज जी की एक इतनी विद्युत, मतलब उनका पांडित्य ऐसा था। लेकिन महाराज जी हर समय ये कहते थे मैं पंडित नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उनका इतना पांडित्य था कि सब लोग उनको बड़ा सम्मान करते। मतलब उनका पांडित्य देख के, उनकी हरि कथा देखकर, उनका जो कीर्तन देखकर, गुरुद्वारा का एक आकर्षण देखकर, सब लोग इतने, ब्रजवासी लोग इतने, मतलब उनसे प्रेम करने लगे, तो इतने प्रीति करने लगे, प्रेम करने लगे सारे ब्रजवासी लोग। और गुरु महाराज का जो ब्रज के प्रति विशेष जो लगाव था, ब्रजवासियों को जो विशेष लगाव था, तो लेकर कहते देखो, ये नारायण महाराज जो है, गौड़ीमठ वाले महाराज जी, इनका ब्रज के प्रति कितना विशेष प्रेम है। वो आपस में चर्चा करते थे। तो उनके इस ब्रज प्रेम, ब्रज के प्रति जो प्रेम है, हालांकि गुरु महाराज तो है ही ब्रजवासी, असली ब्रजवासी तो गुरु महाराज जी हैं। जो कौन है, कोई साधारण थोड़ी है, वो तो राधा जी की रमण मंजरी है, जो ब्रजवासी है असली। तो हम जैसे पति दीवों का तो उद्धार करने के लिए आए हैं। और गुरु महाराज जो सभा बुलाते थे ना अपने घर, तो गुरु महाराज को सबके सुनते थे। सबके सुनने के बाद फिर महाराज जी सबके बाद में बताते थे, मूल उसमें से सार निकाल के गुरु महाराज बताते थे उनको, एक तरह से मतलब उनको सुनाने के लिए कि देखो, इसका सार भी यही है।